626 हिजरी मदीना के करीब। ये उस दौर की बात है जब मदीना के करीब खंदक खोदी जा रही थी। एक आदमी अपने घोड़े पर सवार खंदक खोदने वाले एक आदमी के पास आता है। वो उससे काम के बारे में पूछता है कि अभी तक तैयार नहीं हुई खंदक। वो आदमी कहता है, बस ये चट्टान सामने आ गई है, टूट नहीं रही। तुम बताओ, मुशरिकीन की क्या खबर है? घुड़सवार कहता है, मुशरिकीन 2 दिन की मुसाफत पर हैं। तभी एक आदमी सदा लगाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। वो आते हैं, हथौड़ा हवा में बुलंद होता है, चट्टान पर एक ही ज़र्ब लगते चट्टान टूट जाती है। थोड़ी ही देर बाद हज़रत अबू अय्यूब अपने घोड़े पर सवार होकर मदीना की तरफ चल पड़ते हैं। वो मदीना के लोगों को आकर खुशखबरी सुनाते हैं। कहते हैं, ए मुसलमानों, मायूस मत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ही देर कबल खुशखबरी सुनाई है। वो फरमाते हैं, कैसर व कसरा, मदाइन, यमन और शाम के महल्लात सब मुसलमानों के हो जाएंगे। उन्होंने एक और भी खुशखबरी सुनाई है जो आज भी पूरी हो सकती है और कुछ अरसा बाद भी। फरमाते हैं, कुस्तुनतुनिया ज़रूर बिल ज़रूर फ़तह होगा, वो अमीर भी बाकमाल अमीर होगा और वो लश्कर भी बाकमाल लश्कर होगा। तभी एक बच्चा आता है और कहता है, ए अबू अय्यूब, कौन होगा वो फ़ातिह अमीर? अबू अय्यूब कहते हैं, अल्लाह ही जानता है। तभी ड्रामे में एक सुल्तान दिखाए जाते हैं जिनको एक सिपाही आकर इत्तला करता है कि लश्कर तैयार है। वो अपने खेमे से बाहर आ जाते हैं, एक सिपाही को इशारा करते हैं, वो उन्हें दूरबीन लाकर पकड़ाता है। दूरबीन से देखते हैं कि दूर कहीं लश्कर तैयार खड़ा है। उस लश्कर में काफ़ी सलेबी सिपाही भी मौजूद होते हैं। सुल्तान अपने सिपाहियों को बताते हैं, और हान तन्हा नहीं आया, बाज़ंतीनी जंगजुओं को भी साथ लाया है और एक नए मेहमान की आमद हुई है। शहाबुद्दीन, अकंजियों को पीछे बुलाओ, जांबाज फौज आगे रहेगी। शहाबुद्दीन कहता है, सुल्तान मन, हम अकंजियों के जरिए बागियों की सरकोबी करते हैं। सुल्तान कहता है, ऐसा तब होता है जब सामने बागी मौजूद हों, यहाँ बाज़ंतीनी भी मौजूद हैं। जागनोस में कोई तब्दीली नहीं, इसे इशारा मिलने के बाद ही हरकत में आना होगा। दूसरी तरफ पाशा लश्कर का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी दूर से लश्कर आता दिखाई देता है। सुल्तान महमद अपने लश्कर के साथ मैदान जंग में मौजूद होते हैं। दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने हैं। सुल्तान के इशारा करने पर लश्कर की तरतीब बदली जाती है। सामने मौजूद लश्कर के सुल्तान के पास उस्मानी वज़ीर आता है। वो उससे कहता है, बड़े अफसोस की बात है जानदरली, खुद को सुल्तान कहने वाले एक पागल के इशारों पर नाच रहे हो। उस्मानी वज़ीर कहता है, उस्मानियों का वज़ीर होना बाज़ंतीनियों का मोहरा बनने से बेहतर है। और हान कहता है, ये बात तुम भी जानते हो कि ये बच्चा सुल्तान नहीं बन सकता, यहाँ सिर्फ अपना हक हासिल करने आया है, लेकिन कानून की पासदारी कर लेते हैं, अपनी शराइत पेश करो। जानदारली कहता है, शर्त कोई नहीं, तुम्हें सुल्तान महमद की पनाह में आना होगा और बैत कर कर इनके आगे सर झुकाना होगा। तुम्हारे वालिद ने मेरे वालिद की मर्जी पर काम करने की बजाय अपनी मर्जी की थी, इनका अंजाम तुम्हारे सामने है, अब तुम खुद सबक हासिल करो। और हान कहता है, तुम्हारे पीछे सफ में खड़ा वो महमद एक दिन तुम्हारा अंजाम तय करेगा, ये बात हम दोनों जानते हैं। ये कहकर वो वापस चला जाता है। सुल्तान महमद अपने सिपाहियों से कहता है, ए मेरे सिपाहियों, अपने ही जानी और खूनी दुश्मनों के जरिए काफिरों की गोद में बैठे और हान के जरिए वो हमें रोकना चाहते हैं। हम इस्लामी निज़ाम सरबुलंद करने वाले हैं, इसलिए वो हमारे ही रिश्तेदारों के जरिए हमें रोकना चाहते हैं। मेरे भाइयों, इन्हें अपना समझकर तरस मत खाना, मुनाफिक काफिर जितना ही बुरा होता है। फिर वो अपने सिपाहियों को तीर अंदाजी करने का हुक्म देता है। तीर हवा में बुलंद किए जाते हैं और दुश्मन की तरफ फेंक दिए जाते हैं। हमला शुरू हो जाता है। सुल्तान महमद फ़ातिह की तमाम इक़्सात उर्दू ज़ुबान में हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाती हैं। उनको बाकायदगी से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम इक़्सात से बाखबर रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।